भगवान के एक सखा हैं। कौन? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कितना अद्भुत सुखदेव बाबा उच्चारण कर रहे हैं। महाराज नाम नहीं बता रहे हैं, केवल विशेषता बता रहे हैं। केवल विशेषता बता रहे हैं। केवल विशेषता ही विशेषता बता डाली। क्या कहा विशेषताओं में? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कृष्ण भगवान के सखा हैं। कौन? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियस्य विरक्तः अस्ति, और विरक्त है इंद्रियों से। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, महाराज प्रसन्न भी हैं और शांत भी हैं और जितेंद्रिय, इंद्र को जीत लिए हैं। महाराज अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। कौन है? बोले सुदामा। सुंदर परिचय दिया महाराज। और सुखदेव बाबा देने लगे महाराज उनकी एक धर्म पत्नी है, नाम है सुशीला। और उनका परिचय दिया, दरिद्रा सीदमानासा वेशमाना विगम्य च। क्या कह दिया? दरिद्रा सीदमानासा। महाराज तुरंत प्रश्न उठ गया कि दरिद्र? अरे सुदामा जी विरक्त इंद्रियार्थ, वो विरक्त हैं या दरिद्र हैं? बोले दरिद्र, किस प्रकार दरिद्र हैं? बोले असंतुष्ट हैं। जीवन में असंतुष्टता आ जाए, असंतुष्ट हो जाए व्यक्ति, संतुष्ट हो जाए तो महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु हो जाता है। और असंतुष्ट हो जाए तो कौन बन जाता है? दरिद्र। तो दरिद्र क्यों कहा यहां पर? सुशीला माता हैं, उनके 3-4 पुत्र हैं। पुत्र के कारण, कल आप सबको बताया था, मां का हृदय बड़ा द्रवीभूत होता है। 3 माह तक तिरिया रोवे, 6 मास तक भाई, जन्म जन्म तक माता रोवे, हंस अकेला जाए। तो अपने पुत्र को लेकर के असंतुष्ट हैं, खुद के लिए नहीं है। क्योंकि सुदामा निर्धन है, धनहीन है, इसलिए प्रसन्न रहते हैं क्योंकि संतुष्टता है, हृदय में संतुष्ट भाव जागृत है। और जो संतुष्ट हो जाता है उसको न भूख की चिंता रहती है, न प्यास की चिंता रहती है। चिंता किस बात की रहती है? कि मेरे प्रभु मुझे प्राप्त हो जाए। पर प्रभु प्राप्त नहीं हो पा रहे। सुशीला द्रवीभूत हैं हृदय से। महाराज बालक आते हैं, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं है। बालक आते हैं, कहते हैं माता भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए। तो माता कहती हैं कि बेटा आज तो एकादशी है। बोले कल भी एकादशी है। बोले कि हमारे घर में एकादशी है, मैया ने जन्म ले लिया है। बोले अच्छा, जल पान करके सुला देते हैं। बालक बार बार मांगते हैं, क्या करें, माता का हृदय है ना, इसलिए दरिद्रा सीदमानासा, इसलिए दरिद्र है माता। मन असंतुष्ट है, बार बार पृथ्वी से प्रार्थना करती हैं। महाराज एक बार कहीं से
थोड़ा सा अन्न आया है महाराज, सभी ने थोड़ा थोड़ा अन्न लिया है, बैठे हैं भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए जब बैठे सुदामा जी ने, विरक्तता कितनी प्रबल है सुदामा जी की, संत भगवान आए हैं, सुदामा जी ने कौर तोड़ा है, यहां तक ले आए, संत भगवान को देखा, तुरंत नीचे रख दिया, प्रथम संत भगवान को भोजन कराया है सुदामा जी ने। यह सब देख करके असंतुष्टता प्रकट हो गई है हृदय में, इसलिए संतोष नहीं है, संतुष्टता नहीं है। मन में संतुष्टता आ जाए। महाराज एक सेठ जी थे, सेठ जी इतना कमाते थे पैसा महाराज, इतना पैसा कमाते थे कि एक बार अपने मुनीम से बोले, मुनीम जी थोड़ा हिसाब किताब लगाओ। महाराज हिसाब किताब लगाने लगे। बोले कितना धन है? बोले महाराज इतना धन है कि आपकी 7 पुश्तें बैठ करके खा सकती हैं। जैसे ही ये बात सुनी महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, करे राम 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 राम। बोले क्या हुआ, इतना धन तो है? बोले 7 ही पुश्तें बैठ कर खाएंगी, 8वें का क्या होगा महाराज? 8वें की चिंता है। अरे अभी अपनी चिंता करो, संतुष्टता लाओ। मुनीम जी ने सोचा इनको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए। बोले अच्छा ये बात है। एक निर्धन व्यक्ति था, गांव में छोटी सी कुटिया थी महाराज उसकी। अब साथ में गए सेठ जी के साथ, सेठ जी को साथ लेकर के गए। अब जब साथ में लेके गए सेठ जी को, थोड़ा धन लेके गए महाराज, उनकी कुटिया गेट के आगे रखा आए। उसमें कितने सिक्के थे महाराज? 99 सोने के सिक्के थे। गेट के आगे विराजमान कराया, रखे आए। अब प्रातः काल उठी, सेठ जी और मुनीम छुप करके देख रहे हैं महाराज, छुप करके देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। महाराज गेट खुला, गेट के आगे एक पोटली देखी, पोटली को खोला, महाराज सिक्के, बैठ करके वहीं गिनने लगा वो। महाराज गिनते 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 जब पूरे हुए तो 99। बोला 100 पूरे नहीं हैं। तो बोले किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार बताया जाए, इसको बढ़ाया जाए? महाराज अब रात दिन मेहनत करने लग गया, रातों दिन मेहनत करता है। और जब रातों दिन मेहनत करता है, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, सभी पर क्रोध आने लग गया। लोभ सकल पापन कर मूला। किस प्रकार थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और धन हमें प्राप्त हो पाए, यह सब सेठ जी देख रहे थे। लेके गया, इतनी मतलब अब तो उसे चैन, रात भर निद्रा ही नहीं आती। यही हाल हम सब का है, यही हाल हम सब का है। क्या हाल है? हम सब थोड़ा और प्राप्त हो जाए, थोड़ा और प्राप्त हो जाए, थोड़ा और प्राप्त हो जाए, इसी के चक्कर में फंसे हैं, प्रभु के प्रेम को भूल गए हैं। लेकिन सुदामा जी कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं बिल्कुल, किसी बात की चिंता नहीं है, प्रभु सब कुछ प्रदान करेंगे।